Hello बच्चों, good evening. I am feeling you are absolutely fine now. Today I am going to start a new chapter, namely current electricity. Current electricity में आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मेनली स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं। मोमेंटम क्लासेस में आपका फाइनल स्वागत है। मोमेंटम क्लास आपका स्वागत करता है न्यू चैप्टर्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग नया चीज लेके आए। आज हम लोग केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट मेरा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं? तो दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। एक का नाम है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा का नाम है नेगेटिव चार्ज। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज हमें और याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम लोग प्लस q से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग -q से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सिंपल सा अगर हम लोग डिफिनेशन की ओर अगर मूव करें तो हम लोग बात यहाँ अगर करें तो रेट का मतलब फिजिक्स में हमेशा टाइम से होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो हम लोग पहले डिफिनेशन को लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन है क्या? तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the rate of flow of electric charge is known as electric current, is known as electric current। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक टर्म आया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ मतलब ये है कि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं इसका मतलब चार्ज किसमें होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। चार्ज अगर मोशन में है वैसे चार्ज को हम लोग इस लैंग्वेज में डायनामिक चार्ज बोलते हैं। द चार्ज इज इन मोशन इज नोन एज डायनामिक चार्ज। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो चार्ज मेरा किसमें होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है ना तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही अगर मूव करेगा चार्ज तभी हम बोलेंगे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ समझने का यही है कि सर अगर चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको चार्ज करंट बोलेंगे। लेकिन चार्ज करंट नहीं बोल के हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिमिलर वे में आप समझ सकते हैं कि अगर वाटर अगर फ्लो कर रहा है यानी वाटर अगर मोशन में है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर में करंट है। उसी तरह से हम लोग रिलेट करके बता सकते हैं कि सर चार्ज अगर मोशन में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज करंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ चार्ज करंट नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें है? तो मोशन में है। दूसरा टर्म आपने यहाँ से सीखा रेट के बारे में। रेट का मतलब क्या है फिजिक्स में? रेट का मतलब फिजिक्स में आपका टाइम से है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन राइट हियर, हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होके 1 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वही मेरा क्या होगा? करंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसको हम लोग फिजिक्स लैंग्वेज में पढ़ेंगे। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम का नाम क्या है? आपका इलेक्ट्रिक करंट है। हम लोग सिंबल के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज कर सकते हैं, प्लस क्यू यूज कर सकते हैं, और हम लोग माइनस क्यू, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग यूज करेंगे और माइनस क्यू हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए यूज करेंगे। यानी कहने का सिंपल सा मतलब यही है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग या तो कैपिटल क्यू यूज करेंगे या तो हम लोग स्मॉल क्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, करंट के लिए कैपिटल आई मैंने यूज किया, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग कैपिटल क्यू का यूज कर रहे हैं, और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल टी का यूज करते हैं। यानी इस फॉर्मूला के हेल्प से हमें यही सीखने को मिला कि सर अगर हमें कोई कंडक्टर दिया हो, उस कंडक्टर में अगर हम चाहते हैं कि कितना करंट का वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या नोन होना चाहिए, कि करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें करंट का वैल्यू और टाइम का वैल्यू नोन होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात अगर करें कि ये डिफिनेशन आया कैसे, तो यहाँ सिंपल ये सोचना है कि मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर से होके अगर टी सेकेंड्स में ऐसा अगर हम मान लें कि क्यू कूलम का चार्ज पास हो रहा है, टी सेकेंड्स में क्यू कूलम का चार्ज अगर पास हो रहा है तो एक सेकेंड में कितना करंट का फ्लो होगा, कितना चार्ज का फ्लो होगा, सॉरी 1 सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो हम लोग 1 सेकेंड में यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, यही मेरा आई के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा मतलब यही हुआ कि करंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या देखना होगा कि एक सेकेंड में उस कंडक्टर से होकर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो सेकेंड फॉर्मूला हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, अगर आई बराबर अगर क्यू बाई टी है तो यहाँ से आप चार्ज का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चार्ज को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी जो है हम लोग यूज करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला मेरे लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना होगा। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या याद करना होगा, तभी जाके आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड कर लिए तो अब हम लोग को क्या करना है, फाइनली अब हमें इलेक्ट्रिक करंट के दूसरे पॉइंट्स को देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग पढ़े कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, तो एसआई सिस्टम में हमें याद रखना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। क्या क्या नाम है, तो हम लोग नाम के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मेन लेंथ आता है, और आपने पढ़ा है कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। फिर आपने मास के बारे में सुना है, मास ही मेरा क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इन एसआई यूनिट सिस्टम। तो मास का यूनिट क्या होगा, आपका किलोग्राम होगा। फिर हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे कि टाइम मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स होता है। फिर हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, इसका क्या होता है, इसका यूनिट आपका केल्विन होता है। फिर आपने लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में नाम सुना है, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के बारे में, जिसका क्या होता है, तो मोल होता है। लेकिन फाइनली अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसा सिस्टम में। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन कहाँ, ऐसा यूनिट सिस्टम में, जिसका भी क्या होगा, एक ऐसा यूनिट होगा जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इन एसआई यूनिट सिस्टम। वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिक करंट is the fundamental quantity in SI unit system. SI यूनिट सिस्टम, ये आपको याद रखना है कि SI यूनिट सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सर अभी आपने बताया कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट का वैल्यू अगर
किसी भी कंडक्टर से होकर अगर करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, इन डिफरेंट यूनिट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। करंट अगर किसी भी कंडक्टर से अगर फ्लो हो रहा है तो करंट को आप मिली एम्पियर में मेजर कर सकते हो, माइक्रो एम्पियर मेजर कर सकते हो, नैनो एम्पियर मेजर कर सकते हो। करंट का वैल्यू अगर बड़ा है जिसको हम लोग एम्पियर में भी मेजर करेंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है आपका, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप मेजर कर सकते हैं तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो ये स्केलर होगा या तो आपका वेक्टर होगा। हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या मेरा स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेरा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इलेक्ट्रिक करंट मेरा कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट मेरा कैसा क्वांटिटी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक करंट मेरा कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर सीखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी क्या ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे होना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर वो फ्लो करता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिक करंट के पास हम लोग जानते हैं डायरेक्शन भी होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा को क्या करता है, ओबे करता है। कौन से अलजेब्रा को ओबे करता है, सिंपल अलजेब्रा को ओबे करता है। यही रीजन है कि ये सिंपल अलजेब्रा किसके लिए आता है, आपका स्केलर क्वांटिटी के लिए आता है। यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन कौन से अलजेब्रा को ओबे करता है, सिंपल अलजेब्रा को। इस रीजन से स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करता है। यही रीजन है कि ये मेरा कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है। इसके बारे में बाद हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं डिफरेंट यूनिट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा है क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is ampere, and it is represented by
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एम्पियर जो है ना एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम लोग यहाँ स्मॉल ए से जो है इसको रिप्रेजेंट किए हैं। और फाइनली हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अगर बात यहाँ से करें तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से हम लोग अभी देखे कि आई बराबर क्या होता है आपका क्यू बाई टी होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी मेरा क्या है, ये इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर ये इक्वल टू का साइन है इक्वेशन है तो एलएचएस क्या होगा आपके आरएचएस के बराबर होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि एलएचएस में अगर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे आरएचएस में क्या आएगा, एसआई यूनिट ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस में हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। क्यू का मतलब क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है। टी का मतलब क्या है, टाइम है। और अभी मैंने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो सेकंड होता है। यानी यही जो कूलम्ब पर सेकंड है उसको फिजिक्स में क्या बोला गया है, एम्पियर बोला गया है। यानी कूलम्ब पर सेकंड किसके इक्विवेलेंट है, तो यही आपके एम्पियर के इक्विवेलेंट है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल सी डिवाइडेड बाय सेकंड। यानी कूलम्ब पर सेकंड किसके इक्विवेलेंट है, एम्पियर के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर हमें 1 एम्पियर का वैल्यू पूछा जाए तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एम्पियर है ये क्या है, 2 यूनिट्स का आपका रेशियो है। कूलम्ब को अगर हम लोग सेकंड से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल रहा है, एम्पियर मिल रहा है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए। फिजिक्स में ऐसा एजम्पशन है कि जब भी हम लोग यूनिट के लिए जब बात करते हैं तो हम लोग 1 ही कंसीडर करते हैं। यानी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कूलम्ब आपका ऊपर है, सेकेंड्स नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसके पावर -1। यानी 1 एम्पियर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी सीखने को ये मिला कि सर अगर हमें 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें चार्ज का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो 1 एम्पियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें चार्ज का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो 1 कूलम्ब के बराबर लेना पड़ेगा। और टाइम का वैल्यू किसके बराबर लेना होगा, तो 1 सेकेंड के बराबर लेना होगा। डेफिनेशन अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर कितना के इक्वल है, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखना होगा। यानी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट डिफाइन करने के लिए अगर एग्जाम में आता है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट नहीं लिखना है। जो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा 1 एम्पियर का डिफिनेशन। डिफिनेशन इसका लिखना होगा 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई भी कंडक्टर है उससे होके अगर 1 कूलम्ब का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडक्टर से होके 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो जो है सो हो रहा है। यही मेरा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर का डिफिनेशन हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी मैंने देखा कि सर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं। उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है आपका, तो आमीटर होता है। आमीटर आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। कहाँ मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं।
सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम लोग करंट को अगर मेजर करते हैं तो हम लोग आमीटर जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में अगर यूज करते हैं तब हम लोग ऐसा मानते हैं कि आमीटर को हम लोग हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो आमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सारे से उसे सेम करंट ही पास होता है। अगर आमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करेंगे तो आमीटर जो है ना एक्चुअल करंट को मेजर करके देगा। दैट मींस करंट का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है कि आमीटर को हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पसंद करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट की हेल्प से हम लोग देखेंगे तो आमीटर मेरा क्या है, एक सर्किट एलिमेंट है। अगर ये सर्किट एलिमेंट है तो इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिंबल होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, इसके अंदर हम लोग कैपिटल ए पुट कर देते हैं, ये मेरा क्या होता है, आमीटर का मेरा इलेक्ट्रिकल सिंबल हो जाता है। आमीटर का क्या हो जाता है, मेरा ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हो जाता है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें इसको हम लोग सर्किट में देखते हैं किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम हम आपको दिखाना चाहेंगे। मान लेते हैं मेरा ये सेल है, आपने पढ़ा होगा सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरा सिंगल सेल है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अकेला में क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक जो है सो आपका वायर ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर है। और यहाँ आपको हम आमीटर कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। आमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग आमीटर के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज करेंगे। यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। लास्टली हम लोग अगर बात करेंगे आमीटर के बारे में तो आमीटर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं आमीटर वुड बी वेरी लो रेजिस्टेंस। आमीटर वुड बी वेरी लो रेजिस्टेंस। आमीटर शुड बी वेरी लो रेजिस्टेंस। ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू आमीटर का जितना कम होगा उतना करंट का ये वैल्यू जो है ना हमें एक्यूरेट जो है प्रोवाइड करेगा। लेकिन आमीटर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ये करंट का एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि आमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपको, जितना लो होगा उतना करंट का वैल्यू हमें बेहतर ढंग से एक्यूरेट मेजर करके देगा। अगर किसी भी आमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 के बराबर है, अगर हम लोग मान लेते हैं मेरे पास एक आमीटर है, इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 के बराबर है तो हम लोग ऐसे आमीटर को क्या बोलते हैं, तो ऐसे आमीटर को हम लोग आइडियल आमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल आमीटर हम लोग बोलते हैं। आइडियल आमीटर का नाम हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, लास्टली हम लोग एक टॉपिक को और डिस्कस करेंगे, इसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक जो है सो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग फाइनली अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में जब हम लोग बात करें हम लोग बोल सकते हैं कि सर सबसे पहले जो है ना प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। यानी लोगों का ऐसा मानना था कि प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है सो पहले हुआ और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बाद में हुआ। यानी सारा कहानी जो है ना, अगर हम लोग कन्वेंशन के थ्रू अगर बात करें तो ये बताया गया कि कन्वेंशन के थ्रू जो है ना आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो प्रोटॉन के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। यानी सिंपल सा हम लोग बात करें तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है तो करंट का फ्लो भी आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा हम लोग मानते आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट होगा।
यहाँ मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका फ्लो देखिए आपका लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा। ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है, तो करंट का फ्लो हमेशा क्या होगा, इसके अपोजिट आएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, आपका लेफ्ट टू राइट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इसका डायरेक्शन आपका क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग यही सीखे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है ना, वो आपका कन्वेंशनली माना हुआ है कि प्रोटॉन का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका लेफ्ट टू राइट होगा। नेगेटिव चार्ज का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज के केस में हमेशा अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाएगा आपका, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली यही सारे पॉइंट्स है जो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं।